यूपीएस एनपीएस को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। 8वां वेतन आयोग को लेकर के जैसे कि सरकार ने घोषणा कर दिया है और अभी तक इसकी कमेटी को नहीं बनाया जा रहा है और इसकी जो चेयरमैन और मेंबर की घोषणा सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको लेकर के कर्मचारी संगठन में बहुत ही असंतोष है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है। तो दोस्तों इसको लेकर के और ओपीएस बहाली को लेकर के जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे है दोस्तों, जो रेलवे के बहुत ही बड़े फेडरेशन है जो कि सरकार के साथ हुए एनसीजेसीएम में भी उसका पार्टिसिपेशन है। और दोस्तों जो एनसीजेसीएम के बड़े नेता के रूप में डॉक्टर रघुवैया साहब को जाना जाता है। तो दोस्तों एनएफआईआर के बहुत ही बड़ा अधिवेशन दिल्ली में संपन्न हुआ 2 और 3 सितंबर को। इस अधिवेशन में दोस्तों जो ओपीएस बहाली की मुद्दा और जो 8वां वेतन आयोग में जो सरकारें विलंब कर रही है इसको भी मुद्दा को एनएफआईआर के डॉक्टर रघुवैया साहब ने उठाए हैं। दोस्तों एनएफआईआर के डॉक्टर रघुवैया साहब जेसीएम के मुखिया डॉक्टर रघुवैया साहब ने वे सरकार से अनेकों बार डीओपीटी के साथ मीटिंग कर चुके हैं कि 8वां वेतन आयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, जल्द ही कमेटी का गठन सरकार के द्वारा कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों इस पे कोई सरकार अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो एनएफआईआर के डॉक्टर रघुवैया साहब का बड़ा कहना है इस जो दोस्तों इस बड़े अधिवेशन के बाद जो मीडिया का संबोधन किए एनएफआईआर के बड़े नेता ने, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से वार्ताएं चल रही है, जल्द ही सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 8वां वेतन आयोग की कमेटी के गठन कर लिया जाएगा। दोस्तों इस जो अधिवेशन हुआ एनएफआईआर के, इसमें दोस्तों 15 जोनों को 11,000 से ऊपर एनएफआईआर के डेलीगेशन और कार्यकर्ता ने इस नई दिल्ली के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लिया। दोस्तों एनएफआईआर के मुखिया डॉक्टर रघुवैया साहब ने बताया है कि हमने सरकार से वार्ताएं की है कि सितंबर महीने के अंत तक 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन कर लिया जाएगा और इसकी चेयरमैन और मेंबर की सभी घोषणाएं कि सभी ऑफिशियल घोषणाएं सरकार के द्वारा कर दी जाएगी और टीओआर को लेकर के आगे इस पे सरकार काम शुरू कर देगी। दोस्तों जैसे कि आप इससे पहले जानते हैं कि जो डॉक्टर रघुवैया साहब है उन्होंने भी अपने स्तर से जो टीओआर है जैसे कि एनजेसीएम के बड़े नेताओं से टीओआर पे सरकार ने अपना सुझाव मांगा था। तो डॉक्टर रघुवैया साहब भी अपनी ओर से जो टीओआर है एनएफआईआर की ओर से, टीओआर मतलब दोस्तों जी की कर्मचारियों की क्या क्या डिमांडें रहेगी 8वां वेतन आयोग में, अलग अलग डिपार्टमेंट की, उसके अपने अपने डिपार्टमेंट में क्या उस डिपार्टमेंट में उनकी जो कर्मचारियों की जीवन स्टैंडर्ड शैली है क्या उसकी खामियां है, जिसको लेकर के उस डिपार्टमेंट से एनसीजेसीएम के डॉक्टर रघुवैया साहब अपनी ओर से वे 15 सूत्री टीओआर सरकार को सौंप दिए थे। तो दोस्तों इससे पहले बताया जा रहा था कि टीओआर सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, इस पर काम शुरू भी हो चुका है। तो दोस्तों डॉक्टर रघुवैया साहब का बड़ा ही कहना है कि उनका इस बार मानना है कि जो 8वें वेतन आयोग में जो कर्मचारियों की सबसे बड़ा प्रश्न है फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, न्यूनतम बेसिक सैलरी को लेकर के। तो दोस्तों डॉक्टर रघुवैया साहब ने इस बार जो फिटमेंट फैक्टर मांगा है वह 2.10 की फिटमेंट फैक्टर उनके ओर से रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों जो एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी है, एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी है, जबकि उनका मांग था कि 2.86 51,480 की बेसिक सैलरी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। खैर दोस्तों इनका अपना अलग अलग अपने अपने स्तर से ये सरकार के पास अपनी डिमांडें रखती है, लेकिन अंत में सरकार वही फैसला लेती है जो उसको देनी रहती है। तो इसमें कर्मचारी संगठन तो बड़े बड़े फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी की मांग करते हैं, जैसे कि 7वां वेतन आयोग में भी 3.27 मांगा गया था, लेकिन 2.57 ही फिटमेंट फैक्टर दिया गया। तो दोस्तों आप इस बात पे मत जाइए कि जो अलग अलग संगठन है अपने अपने स्तर से किस किस प्रकार की फिटमेंट फैक्टर की मांग करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि अभी 8वां वेतन आयोग की कमेटी की तक गठन अभी तक नहीं हो पाया है। तो दोस्तों डॉक्टर रघुवैया साहब, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉक्टर रघुवैया साहब बोला है कि
बहुत ही जल्द 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन कर लिया जाएगा और इसको लेकर के आगे की जो प्रक्रियाएं हैं, जो वेतन आयोग अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग एसोसिएशन से वे नेगोशिएट करेगी और अंत में वे अपनी जो सिफारिश है वह सरकार को देगी। तो दोस्तों बहुत ही जल्द इस पे काम शुरू होने वाला है और 8वां वेतन आयोग की सैलरी में बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा। डॉक्टर रघुवैया साहब ने इस कन्वर्सेशन में मीडिया के एक जवाब में उन्होंने बताया कि 8वें वेतन आयोग के लाभ कर्मचारियों को तो 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा, भले ही उसको थोड़े से विलंब से लागू हो सकती है, लेकिन लाभ हम जनवरी 2026 से ही दिलवाएंगे। तो दोस्तों यही 8वां वेतन आयोग को लेकर के यही अपडेट था कि सितंबर महीना में भी 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन कर लिया जाएगा और सरकार